सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ बिग बॉस सीजन 18 के बारे में। तो उसके एपिसोड 60 नंबर 5 की मैं करने वाला हूँ कमेंट्री। तो सबसे पहले दिखाते हैं अपनी चुम को। एंड भाई वो अपना इस टपो लैंग्वेज में बात कर रही होती है कि तुम्हें पता है मैं बहुत बड़ी गेमर हूँ, मैं चाहूँ तो मैं ऐसी गेम खेल सकती हूँ, ऐसी आग लगा सकती हूँ, करणवीर मेरे आगे क्या चीज है। तो इस बात पे भाई अपना दिग्विजय, करणवीर, शिल्पा बहुत ज्यादा हंसते हैं। फिर आ जाता है रात वाला सीन जिसमें करणवीर, श्रुतिका और चुन साथ में बैठे होते हैं। भाई ये साफ साफ दिखता है कि भाई दे ऑल आर ऑन वेरी गुड टर्म्स। उसके बाद अविनाश, ईशा साथ में होते हैं, करणवीर और चुम साथ में होते हैं, ईडन और कशिश साथ में होते हैं। भाई अपना अविनाश कहता है भाई ये क्या ही चल रहा है यार, मतलब कशिश तुम बताओ, पहले तुम्हें 3 वोट आए, फिर वो कहती है 4 और अब तुम्हें 6 आए, इतना ज्यादा प्रोग्रेस। फिर वो कहती है पागल मैं तो एलिमिनेट भी हो गई थी। फिर उसके बाद अविनाश कहता है कि तो क्यों नहीं हुई, यही तो दिक्कत है, मतलब पिछले 2-3 हफ्ते से चले जा रहे हैं एलिमिनेट एलिमिनेट। मुझे तो ऐसा लग रहा है जब तक अब तक मैं नहीं आऊंगा नॉमिनेशन में, इनको एलिमिनेशन का निकालना ही नहीं है। उसके बाद कहता है अविनाश की भाई मैं तो आया था बिग बॉस का साइड करके, ये तो करणवीर मेहरा शो बन गया। करण भाई साहब अगर हो तो खतरों के खिलाड़ी में भी कोई स्पॉट बॉय का काम दिलवा देना। एंड भाई वो उसके बाद कहते हैं कि भाई ऐसा पिछली बार भी हुआ था कि मुझे लगा था सारा और बग्गा जाएंगे, डबल नॉमिनेशन है। चलो सारा जाती तो जाती, बग्गा का चलो थोड़ा दुख होता, पर डबल एलिमिनेशन तो होता, वो भी नहीं हुआ। यार ये चल क्या रहा है। उसके बाद वो कहता है कि भाई कुछ तो हो। एंड भाई इस पे सब इंजॉय कर देते हैं। करणवीर कहते हैं मैं इस साइड की बात करता हूँ, इसकी एक्चुअल में बहुत स्वीट है। फिर होती है अगले दिन की सुबह। एंड भाई ईशा बहुत ज्यादा उसको फील करने लगता है कि भाई मैं चुड़ैल हूँ, मैं बिची हूँ, मीन हूँ। फिर उसको अविनाश वहां पे बहुत ज्यादा कंसोल करता है। एंड भाई फिर जो शिल्पा जी होती है वो कहती है करण यार तुम जल्दी से शादी कर लो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा बच्चा 10 साल का है, तुम पीटीएम में जा रहे हो और तुम 60 साल के हो चुके हो, अरे ये क्या हो जाए। फिर वो कहता है कि ये तुम चुम से बात करो, तो वो थोड़े ऐसे फन बैंटर चल रहा होता है। उसके बाद विवेन आता है शिल्पा जी से बात करने। एंड वो बात करता है 2 चीजों के बारे में। पहला, जब आप स्टार्टिंग से कहते आ रहे हो कि मेरे 2 अनमोल रतन, एक है विवेन एक है करण, तो फिर आपने एकदम से कह दिया 50 दिन बाद कि मैं अब के की साइड से ज्यादा, मतलब ज्यादा इंक्लाइन हूं। तो यहाँ पे मुझे फील हुआ कि यार अगर आप दोनों के लिए सिमिलर थे तो वो दोनों सिमिलर चीज रखते हैं ना। एंड वो डोमिनो वाला टास्क भी हुआ था, बाकी कोई भी आके मेरा तोड़ के जाता कि वो डोमिनो हटा रहे, जीतना मैंने फिर भी नहीं था, बट आप आया आपने स्पेशली तोड़ा जस्ट टू प्रूव करन कि हाँ अब मैं गेम खेल रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे वाली चीज बहुत अजीब लगी थी। एंड फिर इसके बाद विविन बात करता है भाई ईशा से कि यार आई फील पिछले 1-2 हफ्ते से मैंने इतना कुछ किया नहीं, मेरा गेम में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, आई फील वेरी लॉस्ट। इसके बाद रजत दलाल बात करता है कशिश, ईडन और सारा से कि ऑलरेडी इस घर में 2 ग्रुप हो चुके हैं जो आपस में एक दूसरे को चोट देंगे ही देंगे, बट आप लोग ऐसे हो बहुत ज्यादा कॉर्डियल हो, आप कभी यहाँ के कभी वहां के, तो आप कहीं के नहीं हो। मैं तो कहूंगा ये ग्रुप आप अपना 4 का रखो, चौथे में यामिनी को भी ऐड कर लो। बट इससे क्या अब आपको बेनिफिट मिलेगा कि भाई अब अगर कल को कुछ भी होता है तो वो वाला ग्रुप इस पे मारेगा, ये वाला ग्रुप इस पे मारेगा, आप लोग कंपैरेटिवली सेव रहोगे। बट हाँ इस चीज के बारे में यामिनी को मत बताओ। फिर विवियन बात करता है ईडन से कि यार जो भी तूने लेक किया वो 4 घंटे वाला जो भी तुमने करणवीर के साथ किया था, तो आई गेस तुम उसको एक बार सॉरी बोलना चाहिए। जिसके बाद ईडन जाती है एंड वो करणवीर को जाके सॉरी बोल देती है। उसके बाद ऐसी बात चल रही होती है तो भाई कशिश कह देती है कि भाई तू तो मेरे बाप समान है, यू नो रजत दलाल इज माय फादर फिगर। उसके बाद आती है यामिनी एंड भाई वो सारा को कहती है कि तुम्हें पता है जो ये कल ऐसे पूरा दिग्विजय से पंगा हुआ था, तो जब अपना जो कॉन्फ्रेंस रूम था उसमें जब बुलाया गया विवियन और करण को, तो उन्होंने मिलके कह दिया कि सारा की सारी गलती थी, क्योंकि विवेन ने बचाया विनाश और ईशा को एंड करण ने बचाया दिग्विजय को, तो सारी गलती तुम पे थोप दी। एंड जिस वजह से भाई सारा इतनी ज्यादा लाइक वो गुस्सा होती है, इतनी ज्यादा वो होती है कि यार ऐसा क्यों हुआ। एंड इसके बाद हो जाता है अपना टास्क स्टार्ट। तो बेसिकली टास्क बहुत सिंपल होता है क्योंकि इस हफ्ते के टाइम गॉड है अपने रजत दलाल, तो वो एक हट के अंदर सेफ रहेंगे। एंड हर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन आएगा एंड वो 2 जनों को नॉमिनेट करेगा, जिसपे 3 या 3 से ज्यादा लोग नॉमिनेट कर चुके होंगे, वो हो जाएगा, मतलब वो हो जाएगा इस वीक नॉमिनेटेड। एंड हर एक चांस में मैं जब किसी का भी नाम लूंगा तो उसके बाद बाकी सब अनसेफ लोगों में से हर बार रजत दलाल किसी एक को सेव कर सकता है एंड वो मैक्सिमम उसको सिर्फ 3 बार सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले वो बुलाते हैं शिल्पा जी को एंड वो सेव करता है सारा को। शिल्पा जी नॉमिनेट करती है बग्गा और ईडन को।
फिर वो बुलाते हैं दिग्विजय को, अगेन वो सारा को सेव करता है अपना रजत दलाल, एंड वो नॉमिनेट करता है विवियन और ईशा को। इसके बाद वो बिग बॉस बुलाते हैं चाहत को, एंड वो सेव करता है अविनाश को, जिस वजह से वो विवियन और ईशा को नॉमिनेट करती है। इसके बाद बिग बॉस बुलाते हैं यामिनी को, वो सेव करते हैं ईशा को, जिस वजह से वो बग्गा और ईडन को नॉमिनेट करती है इस वजह से। फिर नेक्स्ट आती है अपनी चुम, रजत दलाल सेव करता है फिर से ईशा को, एंड वो करती है सारा और कशिश को नॉमिनेट। फिर वो बुलाते हैं अपने कशिश को, एंड इस बार वो यामिनी को सेव करता है रजत दलाल, एंड वो नॉमिनेट करती है दिग्विजय एंड चाहत को। इसके बाद वो बुलाते हैं ईडन को, रजत दलाल सेव करता है यामिनी को, एंड वो दिग्विजय और करणवीर को नॉमिनेट करती है। इसके इसके बाद वो बुलाते हैं श्रुतिका को, फिर रजत दलाल सेव करता है कशिश को, एंड वो यामिनी और ईडन को नॉमिनेट कर देती है। इसके बाद वो बुलाते हैं बग्गा को, बग्गा नॉमिनेट करता है करणवीर और शिल्पा जी को, क्योंकि सेव्ड है कशिश। फिर बुलाते हैं सारा को, वो नॉमिनेट करती है दिग्विजय और कशिश को, क्योंकि यामिनी है सेव्ड। फिर वो बुलाते हैं करणवीर को, एंड वो नॉमिनेट करता है बग्गा एंड सारा को, क्योंकि ईशा है सेव्ड। फिर वो बुलाते हैं ईशा को, वो करती है चाहत और चुम को, क्योंकि दिग्विजय है सेव्ड। फिर वो बुलाते हैं विवियन को, एंड वो नॉमिनेट करता है दिग्विजय एंड चाहत को, एंड सारा यहाँ पे ऑलरेडी है सेव, तो उसको वो नहीं कर पाता। फिर बुलाते हैं अविनाश को, वो करता है करणवीर एंड विवियन को, कि इनका माँ वाला एंगल बहुत ज्यादा चल रहा है। मैं पर्सनली चाहूंगा ये वाला एंगल खत्म हो, जिस वजह से हमें भी एक लाइक सुकून मिलेगा और तसल्ली मिलेगी कि यार ये क्या ही चल रहा है, क्यों ही चल रहा है। एटलीस्ट हमें भी तो एक वो मिले ना, सेंस ऑफ क्लैरिटी, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट। एंड हाँ, यहाँ पे होती है कशिश सेव्ड, टास्क हो जाता है खत्म, एंड भाई ऑलरेडी काफी सारे लोग नॉमिनेटेड तो हैं, बट सारा सेफ हो गई, बग्गा नॉमिनेट हो गया, एटलीस्ट आई एम हैप्पी। फिर उसके बाद बिग बॉस कहते हैं रजत दलाल से, तुम्हें पता है तुम मेरे फेवरेट टाइम गॉड हो, क्योंकि जब जब तुम टाइम गॉड बनते हो तो कोई ना कोई एक दोस्त अपने दोस्त को बैक स्टैप करते ही है। पिछली बार शिल्पा जी ने किया था करण को, एंड इस बार अविनाश ने किया है विविन को। उसके बाद बिग बॉस पूछते हैं सब लोगों से कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले वो पूछते हैं दिग्विजय से, तुम बताओ कि इस वक्त कौन सी नंबर गेम चली, क्या चला। तो दिग्विजय कहते हैं कि हाँ लाइक सही चला। फिर उसके बाद वो दिग्विजय से पूछते हैं कि तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से अविनाश ने विवियन को क्यों वोट किया। तो वो कहता है बिग बॉस देखो मेरे हिसाब से तो बट ऑफ कोर्स अटेंशन पाने के लिए, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त उसका स्क्रीन टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो फिर से उस पर अटेंशन लाने के लिए। उसके बाद वो पूछते हैं करणवीर से कि तुम, मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तुमने। फिर वो पहले दिग्विजय से ही पूछते हैं कि तुम बताओ, एक क्वेश्चन और है, कौन पहले है, मुर्गी या अंडा। दिग्विजय कहते हैं बिग बॉस सब आंसर नहीं पता। फिर करणवीर से पूछते हैं, वो कहते हैं बिग बॉस इवन आई पास, मुझे भी नहीं पता। फिर वो पूछते हैं कि चलो अब दिग्विजय का नाम आएगा, तो अब मैं बात करता हूँ कशिश की। कशिश तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से इस शो पे कौन आया है और कौन किसको लेके आया। अगर आप और दिग्विजय साथ में आए हो तो दिग्विजय आपको लेके आया है या फिर आप दिग्विजय को। कशिश कहती है देखो बिग बॉस साफ सीधी सी बात है, इसने 2 शो किए थे, मैंने 1, उसके बाद हम सेम साथ में एंट्री लेते हैं और उस एक ट्विस्ट की वजह से एंट्री लेते हैं, इवन विनर्स भी नहीं आ पाए। तो किसकी वजह से? ऑफ कोर्स मेरी वजह से। तो दिग्विजय आया बिग बॉस में कशिश की वजह से। फिर वो पूछते हैं विवियन से कि तुम बताओ भाई तुम्हें कॉफी कैसी लगी, कॉफी में टेस्ट तो है ना। फिर उसके बाद विवियन कहता है हाँ हाँ, अरे मेरी कॉफी में तो बिल्कुल बढ़िया टेस्ट है। फिर रजत दलाल बात करता है ईशा और अविनाश से अबाउट विवियन, चुम एंड शिल्पा जी। क्या इनकी गेम बहुत अजीब है, बहुत ही जा रही है वियर्ड, बट मेरे हिसाब से अभी नॉमिनेट हो गए तो अब इनकी गेम स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन भी गेम में कुछ नहीं है। एंड ये तो साइड बाय साइड चल ही होता है। इतने में लड़ाई स्टार्ट होती है अपनी यामिनी और श्रुतिका की, क्योंकि जो यामिनी होती है वो दिग्विजय को समझा रही होती है कि तेरे को पता है तेरे को वोट क्यों नहीं किया श्रुतिका ने। अब वो तेरी साइड से सेफ खेल लेगी, बट उसको पता था कि तेरे पास 3 या 4 वोट तो आने ही है, तो तू तो नॉमिनेट यहाँ पे हो ही जाएगा। एंड भाई मैंने तेरे लिए बिस्कुट टेर से बिना बताए मैंने श्रुतिका को खिलाए हैं। पूरे हफ्ते इसके पास कोई दोस्त नहीं था जब तक चुम नहीं आई थी, अब मैं थी तो जैसी चुमा इसने वापसी मुझे छोड़ दिया। एंड ये सारी बातें वॉशरूम में से श्रुतिका सुन रही होती है, वो बाहर आती है, उनमें आपस में कलेश की तू ये तू वो, बहुत ज्यादा कलेश हो रहा होता है। एंड वो कलेश अराउंड 10-15 मिनट, आधा घंटा तो आराम से चलता है। फिर कभी चुम उसके साथ है, दिग्विजय उसके साथ है, कशिश उसके साथ है, ये पूरा चल रहा होता है। हाँ,
कैट फाइट देखने में तो मजा आता है, बट यहाँ पे हो जाता है अपना एपिसोड 65 खत्म। तो गाइस अगर तुम्हें मेरी कमेंट्री अच्छी लगी हो एंड तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या दलाल एक अच्छा टाइम गॉड है, एंड तुम्हारा फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, कौन बेकार गेम खेल रहा है, कौन अच्छी गेम खेल रहा है, तुम किस ग्रुप के साथ हो, किस इंडिविजुअल के साथ हो। मैं तो हूँ भैया दिग्विजय के साथ। और बाकी अगर तुम्हें मेरी कमेंट्री अच्छी लगी तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी चल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय।